Good morning, students. Am I audible? Yes, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. Ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good morning, all. So, in the last class, we have completed a chapter Interior of the Earth. पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला जो चैप्टर है वो हम लोग कर लिए थे एंड आई हैव गिवन यू होमवर्क. उसका जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करना है आपको. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. महाद्वीप और महासागर का वितरण. क्योंकि आप अगर वर्ल्ड का मैप देखे हो, आप एटलस निकाल लीजिए. वर्ल्ड में आप मैप अगर ध्यान से देखोगे वर्ल्ड का मैप को, तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशन है, अगर ये जो मतलब इस चैप्टर में यही है, बताया गया है जो वेगनस का थ्योरी, उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो उसका जो किनारा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से फिट बैठता है. अगर आप कैजुअल लुक देते हो, एक बार देखते हो इसको, फिजिकल मैप को, वर्ल्ड के मैप को, तो आप देखोगे कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है अटलांटिक ओशन का, अटलांटिक महासागर का पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग आप देखोगे तो ऐसा देखने से समझ में आता है कि ये अगर पूर्वी भाग उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट और यूरोप का पश्चिमी तट, ये दोनों जो अगर इसको सटा दिया जाए तो वो एक जैसा एक साथ फिट बैठ जाएगा. उत्तर अमेरिका का मान लीजिए पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट को एक साथ सटा दिया जाए और दक्षिण ये अफ्रीका का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट और दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट, दोनों को अगर सटाया जाएगा तो बहुत सिमेट्री दिखता है. क्योंकि दोनों का कोस्ट को जिस तरीके का इसका शेप है उस तरीके से उसका भी शेप है. क्योंकि बचपन में जो आप एक गेम खेले होंगे, जिग्सॉ पजल, या अभी भी आता है, जिग्सॉ पजल जो है वो उसमें कटिंग्स बहुत सारे बने होते हैं और उसको फिट करना होता है कौन कहाँ फिट बैठ रहा है. तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट देखे, अफ्रीका और यूरोप का ईस्टर्न कोस्ट देखे, तो दे ज्वाइन टुगेदर, उसको आसानी से एक साथ ज्वाइन किया जा सकता है. तो एक स्कॉलर थे, एक साइंटिस्ट थे, अब्राहम ऑर्टियलिस. अब्राहम ऑर्टियलिस एक डच मैप मेकर थे. तो उन्होंने ऐसा देखा, ऐसा पाया कि दोनों के तट में समानता देखी जा रही है. और एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप को ड्रॉ किया था. तो उन्होंने ये देखा कि अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, और यानी अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों आता है, और अगर यूरोप और अफ्रीका की बात करें तो दोनों एक साथ फिट जैसा बैठता है. दोनों का शेप देखोगे तो एक ने कहीं कहीं जहाँ पे उसका जो जो कोस्ट है वो लगता है एक दूसरे से फिट बैठ रहा है. तो ये ऐसा, क्योंकि जो ये वर्ल्ड का आप जितना भी कॉन्टिनेंट देख रहे हो, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, जो भी आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, तो वो अगर उसको एक साथ सटा दिया जाए, सारे कॉन्टिनेंट को आप इमेजिन करो कि एक साथ कॉन्साइज कर दिया जाए, तो एक साथ कहीं ना कहीं वो फिट बैठेगा. क्योंकि आप पहले भी हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जम्बू द्वीप जो था, वो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है उसको इंडिया से सटा दिया जाए तो एक जैसा ही मतलब एक में फिट आ जाता है. तो ये जो वेगनर्स थे, वेगनर एक स्कॉलर थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उस उसके अनुसार यही देखा गया या ऐसा एज्यूम किया गया, ऐसा पाया गया कि मान लीजिए हम जितने भी महाद्वीप है इस वर्ल्ड में, जितने भी महाद्वीप है, जितने भी
कॉन्टिनेंट है उसको एक साथ साइज को एक साथ सटाओगे, अगर एक पजल गेम जैसा, तो एक साथ वो फिट आ रहा है। तो ऐसा माना गया कि जितने भी कॉन्टिनेंट है वो पहले एक साथ थे सटे हुए, जिसका नाम था पैंजिया, जिसका नाम था पैंजिया, जो एक साथ सटे हुए थे। और बाद में क्या हुआ, कालांतर में वो टूट टूट के अलग हो गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। तो पहले जो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ सटे हुए थे उसका नाम पैंजिया था, और धीरे धीरे वो अलग हुए और अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। तो वेगनर्स ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया है, नाम से ही स्पष्ट होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन, मतलब महाद्वीप तो है लेकिन उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापन हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। तो ये जो थ्योरी दिए थे, जर्मन के स्कॉलर थे, ही वाज फ्रॉम जर्मनी, अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया 1912 में। 1912 में जो थ्योरी दिया उसको फिर से रिवाइज किया था उन्होंने 1924 में। तो बेसिकली अगर इसका आउटलाइन देखेंगे, अगर इसका आउटलाइन देखा जाए वेगनर वेगनर का थ्योरी का, तो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सिमिलैरिटी देखी जा रही है पूर्वी तट और पश्चिमी तट, अटलांटिक ओशन का जो पूर्वी तट है और अटलांटिक ओशन का जो पश्चिमी तट है। यानी अटलांटिक ओशन के पूर्वी तट पे यूरोप है और अफ्रीका है, और अटलांटिक ओशन का, अटलांटिक महासागर का ये जो सॉरी पश्चिमी तट पे यूरोप और अफ्रीका है, और पूर्वी तट पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो दोनों के कोस्ट में, दोनों का जो कोस्ट है, तटीय भाग है, उसमें बहुत सिमिलरिटी देखी जा रही है। तो मान लीजिए ये जो साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखोगे तो ये जो ऊपर उत्तरी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में एक बल्ज जैसा निकला हुआ है आगे की ओर, जो कि ब्राजीलियन बल्ज है, ब्राजील है वहां पे। और वो ब्राजील का जो निकला हुआ पोर्शन है, यही इधर इस साइड आ जाइए, यानी कि आप वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका को देखोगे तो एक अंदर की ओर धंसा हुआ पार्ट है जो कि गल्फ ऑफ गिनी गिनी है। तो ये जो ब्राजीलियन बल्ज है वो गल्फ ऑफ गिनी में जाके फिट बैठता है एकदम। और नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट लाइन देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल एरिया है, तो वो जो स्कैंडिनेविया और जो वेस्टर्न यूरोप का जो तटीय भाग है उससे वो फिट बैठता है। तो अंटार्कटिका हो गया, या ऑस्ट्रेलिया है, या फिर इंडियन इंडियन पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, मेडागास्कर है, ये सारे को अगर ठीक से नेस्टेड किया जाए, एक साथ क्लोज किया जाए, तो और साउथ अफ्रीका, सब एक साथ सटाया जा सकता है। तो इसको वैगनर ने कहा इट इज लाइक अ जिगसॉ फिट, जिगसॉ पजल गेम जो अभी देखते हो, उसके जैसा इसको फिट किया जा सकता है, एक साथ लगाया जा सकता है। तो वैगनर महोदय जो थे, वैगनर ने ऐसा एज्यूम किया कि जो भी लैंडमास है धरातल पर, पृथ्वी पे, वो उन्होंने ऐसा बताया कि वो सारे एक साथ थे। मतलब एक बहुत बड़ा वास्ट कॉन्टिनेंट था पहले, एक बड़ा लैंड मास था, बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम उन्होंने दिया पैंजिया। और ये पैंजिया था कब, बहुत पहले की बात है, यानी कार्बोनिफेरस जब एज था, कार्बोनिफेरस युग में एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, एक साथ था। फिर पैंजिया का जो उत्तरी भाग यानी नॉर्दर्न पार्ट, दैट कंप्राइज्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, इट वाज नोन एज लॉरेशिया। देखो, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा गया। तो लॉरेशिया में कौन कौन सा पार्ट है? नॉर्दर्न पार्ट अगर आप देखोगे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैंजिया को, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, इट वाज नोन एज लॉरेशिया। सिमिलरली सदर्न पार्ट ऑफ पैंजिया, जो पैंजिया का दक्षिणी भाग है, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। तो
there's two part, northern part and southern part. northern part में लॉरेशिया एंड southern part में गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जो दोनों लैंड है लॉरेशिया एंड गोंडवाना, they were separated by a narrow and shallow sea known as Tethys Sea। इसके पहले भी आप सभी पढ़े होंगे कि जो नॉर्दर्न पार्ट में लॉरेशिया और सदर्न पार्ट में गोंडवाना लैंड था, उसके बीच में एक सी हुआ करता था, एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, टेथिस सी। अभी जो आप हिमालय की का देख रहे हो स्थिति, हिमालय के जगह पे पहले टेथिस सी था, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में लॉरेशिया और दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड, दोनों लैंड मास के बीच में सी था, और सी में क्या हुआ, धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमा होने हुआ, और कालांतर में दोनों लैंड मास एक दूसरे के करीब आए, यानी कि लॉरेशिया एंड गोंडवाना, और बीच का सेडिमेंट से उठ के ऊपर उठा, दैट इज फिर हिमालय का ओरिजिन हुआ। तो हिमालय जो है इट इज अ फोल्डेड माउंटेन, ये एक वलित पर्वत है। तो ये जो लैंडमास है, जो पूरा पैंजिया कहलाता था, दैट इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ओशियन। ये जो मैंने बोला अभी आपको कि जो कॉन्टिनेंट है सबको एक साथ मिला दीजिए, एक साथ सटा दीजिए, तो बड़ा सा ह्यूज कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा, जिसका नाम उन्होंने दिया पैंजिया। और पैंजिया के चारों ओर एक ओशियन था जिसका नाम उन्होंने दिया पैंथालासा। तो पैंजिया हो गया कॉन्टिनेंट, और उसके चारों ओर जो ओशियन है दैट इज सराउंडेड बाय ह्यूज ओशियन, इट इज नोन एज पैंथालासा। तो पैंजिया और पैंथालासा था पहले। तो वेगनर ने ऐसा एज्यूम किया, वेगनर एज्यूम दैट कि पैंजिया का जो कुछ पार्ट है वो पश्चिमी भाग में ड्रिफ्ट हुआ, मतलब वो आगे की ओर बढ़ा, और कुछ भाग जो है इक्वेटर की तरफ बढ़ा। तो ये जो प्रोसेस शुरू हुआ अलग अलग होने का, मतलब इसका जो कुछ पार्ट जो टूट टूट के धीरे धीरे अलग होने लगा, दैट प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन अपर कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनिफेरस युग में ये सब शुरू हुआ था, लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। और लॉरेशिया, अभी मैंने बताया पैंजिया में देयर इज टू पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज लॉरेशिया एंड सदर्न इज गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड जब एक दूसरे के करीब आए, दे केम नियरर टू ईच अदर, तब पेनिनसुला इंडिया जो है दैट हैज स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। अभी भी कहा जाता है ऐसा कि जो भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये जो भारत का जो ये जो पार्ट है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जब नॉर्थ ईस्ट की ओर ड्रिफ्ट कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की ओर, और हर साल ऐसा कहा भी जाता है कि जो हमारा जो इंडियन प्लेट्स है, क्योंकि ये जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो अपर भाग है, वो क्रस्ट जो हम लोग पढ़े इसके पहले वाले चैप्टर में, वो पूरे जो ये जो क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स, बहुत सारे प्लेट्स से बना है, प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स है वो मूव कर रहा है, पृथ्वी के ऊपर तैर रहा है। तो ये जो गोंडवाना लैंड जब धीरे धीरे, गोंडवाना लैंड में ही हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, भारत है। तो भारत, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है दैट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, पर उत्तर पूर्वी भाग में ये ऊपर की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैंने अभी बताया कि लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक सी था, टेथिस सी, और इसमें सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ, एंड दैट टेथिस सी दैट हैज सफर्ड फोल्डिंग, एंड हिमालय वेयर फ्रॉम, हिमालय तो आपका इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, और आल्प्स, आल्प्स भी आपका इधर यूरोप में है। तो हिमालय और आल्प्स का जो निर्माण हुआ, आल्प्स में एक पर्वत है, एक माउंटेन है, इट इज इन यूरोप। तो ये जो हिमालय और आल्प्स माउंटेन आप देख रहे हो, इट इज ऑल जो ये जो सेडिमेंट्स डिपोजिशन हुआ है टेथिस सी में, ये उसकी वजह से हुआ, दैट हैज सफर्ड फोल्डिंग एंड हिमालयस एंड आल्प्स वेयर फॉर्म। तो ये जो प्रोसेस होने में, ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो प्रक्रिया चली, ये एकदम से ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, इसको होने में बहुत समय लगा। लगभग 180 मिलियन ईयर्स अगो, 180 180 मिलियन ईयर्स की पहले की बात है, उस समय जुरासिक एज, मिड जुरासिक एज था। और अटलांटिक ओशियन जो है वो
1000 किलोमीटर चौड़ा हो गया, क्योंकि वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा था, पश्चिमी की ओर, पश्चिम की ओर अमेरिका का जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ये जो अमेरिका अभी आप देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वो पश्चिम की ओर जा रहा है। तो बीच में खाली जगह हो रहा है, तो वहां पे अटलांटिक ओशन का निर्माण हुआ। तो ये जो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा है अमेरिका का, तो बीच में यानी कि जो अटलांटिक ओशन वाला भाग है, वहां पे रिंकल्स हो रहे, बन रहे हैं। और इस साइड में, मतलब कि जब आप अमेरिका का स्टडी करोगे, तो उसमें देखोगे कि उसके वेस्टर्न पार्ट में रॉकी माउंटेन है और इस साइड में एंडीज है। तो ये भी जो माउंटेन का निर्माण हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट जब का जो विस्थापन हो रहा है, उसकी वजह से हुआ है। तो ये जो अभी आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो, अभी जो आप देश देख रहे हो, इसका जो शेप है समवॉट वेरी सिमिलर टू द प्रेजेंट शेप। ये जो प्लिस्टोसिन एज में ऐसा हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। तो ये जो अभी 3 डिफरेंट स्टेजेस आप देख रहे हो कॉन्टिनेंट्स का, और ये जो जियोलॉजिकल पार्ट, जो आप आपकी बुक पे एक डायग्राम बना हुआ होगा, यू कैन सी दैट डायग्राम। अपर कॉर्बोनिफेरस एज में कैसा था, पैंजिया था। उसके बाद इओसीन में कैसा धीरे धीरे टूट के अलग हुआ। देन अर्ली क्वार्टरनरी एज में पूरा अभी जैसा महाद्वीप है वैसा स्थिति आपको दिख रहा होगा। तो ये तो कुछ इस सिद्धांत का कुछ आउटलाइन है, जिसके आधार पे उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ होगा, वेगनर ने कहा। तो वेगनर ने ये जो बातें बतलाई कि पहले पैंजिया था, पैंजिया के चारों ओर एक सी था जिसका नाम पैंथेलासा था, फिर धीरे धीरे वो टूट के एक दूसरे से अलग होने लगा, अटलांटिक ओशन और ये सब का निर्माण हुआ। बीच में टेथिस था, लॉरेशिया एंड गोंडवाना था, देन आल्प्स एंड हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं। तो प्रमाण क्या दिए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। Am I audible, girls? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेगनस का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो क्या वो बताता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या कहा गया। क्योंकि अल्फ्रेड जो वेगनर थे, ही वाज अ जर्मन स्कॉलर, वो जर्मनी के थे, जर्मनी के एक विद्वान थे, और उन्होंने ये थ्योरी दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ही हैज गिवन हिज थ्योरी इन 1912, 1912 में दिया था, और इसको फिर रिवाइज किया था 1924 में, 1924 में। तो ये जो थ्योरी दिया, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में सिमिलैरिटीज दिख रही है, अटलांटिक ओशन में। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्राजीलियन बल्ज दिखता है इन साउथ अमेरिका, और ये जो अफ्रीका में जो गल्फ ऑफ गिनी है उसमें वो फिट बैठता है। तो ये जो जिग्सॉ फिट के बारे में उन्होंने बताया। वैगनर ने ये भी अज्यूम किया कि जो भी लैंडमास है, दैट हैज फॉर्म्ड अ वेरी सिंगल वास्ट कॉन्टिनेंट, इट इज नोन एज पैंजिया, जो कि ये अपर कार्बोनिफेरस एज में ऐसा देखा गया। उसके बाद उन्होंने बताया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के विषय में, टेथिस सीट था। देन पैंजिया जो इंटायर जो लैंडमास था पैंजिया, दैट वाज सराउंडेड बाय ह्यूज ओशन दैट इज नोन एज पैंथेलासा। फिर उन्होंने बोला कि ये जो पैंजिया है वो धीरे धीरे उसका ड्रिफ्टिंग विस्थापन शुरू हुआ, और ये जो अभी धीरे धीरे, और अभी जो वर्तमान में आप जो कॉन्टिनेंट देख रहे हो, वैसी स्थिति का निर्माण हुआ। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण भी बताए हैं कि ये इसको प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस भी बताया है कि ऐसा होने से ऐसा हुआ होगा। तो वैगनर ने कुछ प्रमाण को भी कलेक्ट किए हैं, जमा किए हैं। ही हैज कलेक्टेड सेवरल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
तो सब ऑफ द कुछ उन्होंने जो एविडेंस बताए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला उन्होंने बोला कि जिगसॉ फिट, ये जो जिगसॉ फिट, यू हैव सीन दैट, ये अभी भी जिगसॉ पजल वाला जो आता है वर्ल्ड का मैप, या बहुत सारे कार्टून्स वगैरह बने रहते हैं, उसका अलग अलग पार्ट्स को आपको जोड़ना रहता है। तो ये जो जिगसॉ फिट है, ये यहाँ पे अगर वर्ल्ड का मैप को देखा जाए तो ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन दैट हैव मेड अ रिमार्केबल एंड मैच। क्योंकि अटलांटिक ओशन का जब आप मैप देखोगे तो उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में वेरी सिमिलैरिटी देखा जाता है और एक दूसरे में फिट बैठता है। तो एक मैप बनाने वाले एक विद्वान है बुलर्ड, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से 1964 में उन्होंने ये जो अटलांटिक ओशन के कोस्ट का जो प्रमाण है उन्होंने उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ऐसा देखा गया कि ये जो अटलांटिक ओशन का ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है, दैट इज वो बहुत सिमिलर है और बहुत फिट बैठ रहा है। उसके बाद दूसरा प्रमाण है फॉसिल्स, फॉसिल यानी कि जीवाश्म। वैगनर ने क्या कहा? वैगनर tried to explain the drifting of continents on the basis of distribution of fossil। वैगनर ने जो महाद्वीप का विस्थापन से संबंधित जो विस्तृत व्याख्या किया है, उन्होंने इसको आधार बना है फॉसिल्स के वितरण को। ही ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, फॉसिल मतलब जीवाश्म। तो ये कैसे बताया उन्होंने? तो एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक ग्लासोप्टेरिस एक प्लांट होता है, उसका फॉसिल्स को देखा, और एनिमल्स पे एक फॉसिल्स देखा, बेसोसॉरस एंड लेस्ट्रोसॉरस। तो ये जो दोनों प्रकार का फॉसिल्स देखा गया, जो कि पाया जाता था कार्बोनिफेरस एज में, कार्बोनिफेरस रॉक्स ऑफ इंडिया में पाया जाता था, इंडिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, अंटार्कटिका में, इन सब जगहों पर ये सब फॉसिल्स को देखा गया। तो ये देखा गया कि इंडिया में भी पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फॉकलैंड आइलैंड जो है वहां पे ज्यादातर ये वाइडली स्प्रेड देख रहा है। तो ऐसा पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये सारा कुछ साउदर्न पार्ट है। जब आप पैंजिया को ध्यान से देखोगे तो अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका इसको मिला दे तो वो पैंजिया का सदर्न पार्ट बनेगा एक। तो these are widely separated areas and such distribution can only be explained by accepting the concept of continental drift। क्योंकि continental drift हुआ है, ये कैसे पता लग रहा है? जब पैंजिया को आप देख रहे हो तो पैंजिया में देख रहे हो कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका सबको एक साथ कॉन्साइज कर दे तो पैंजिया का सदर्न पार्ट का निर्माण हो रहा है। तो ये जो फॉसिल पाया जा रहा है, ग्लासोप्टेरस एंड बेसोसॉरस एंड लिस्ट्रोसॉरस, ये जो फॉसिल पाया जा रहा है ये इस एरिया में पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक समय ये पैंजिया हुआ था और पैंजिया था, और इसमें ये पैंजिया के सदर भाग में इस तरीके का प्लांट और इस तरीके का एनिमल्स था, तभी उसका फॉसिल यहाँ पे पाया गया। और कालांतर में ये पैंजिया टूट के अलग हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। इसलिए इंडिया के सदर भाग में, साउथ अफ्रीका के सदर भाग में, साउथ अमेरिका के सदर भाग में, अंटार्कटिका में, ऑल द साउथ मतलब दक्षिणी भाग में ये पाया जा रहा है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो उन्होंने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया है, ऐसा हुआ होगा, पैंजिया रहा होगा और पैंजिया टूट के फिर बाद में अलग हुआ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एविडेंस उन्होंने बोला वो बोला जियोलॉजिकल मैचिंग, मतलब भू वैज्ञानिक रूप से जो मिलान किया गया वो कैसे हो। तो देयर ऐसा पाया गया कि देयर इज गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पे पाया जाता है, वेयर इन अफ्रीका, अफ्रीका के रिवर में, नदियों के जो जलोढ़ भाग है रिवर एल्यूवियम में, घाना के कोस्ट पर अफ्रीका में, वहां पे गोल्ड डिपॉजिट पाया जाता है। तो वहां पे गोल्ड डिपॉजिट कैसे पाया जाता है, जबकि
वहां पे कोई इस तरीके का रॉक नहीं है कि वहां पे गोल्ड पाया जाए। तो यहाँ तो कोई सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है कि देयर इज नो सोर्स रॉक्स इन दैट रीजन, लेकिन फिर भी वहां पे गोल्ड डिपॉजिट पाया जा रहा है, सोने का जो जमाव है वो पाया जा रहा है। तो ये जो अटलांटिक ओशियन बीच में आता है साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, तो लगभग 5000 किलोमीटर चौड़ा अटलांटिक ओशियन, और इस साइड आ जाए यानी साउथ अमेरिका में, तो वहां पे गोल्ड, वहां पे भी सोने का खान पाया जाता है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में बैलेंस साओ ब्राजील के पास, वहां पे अ, अ, ऐसा देखा गया है। तो ये माना गया कि हो सकता है कि साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका अफ्रीका दोनों एक साथ सटे हुए होंगे, और वहां पे गोल्ड डिपॉजिट हुआ होगा, और कालांतर में वो टूट के अलग हुए, इसीलिए वहां भी पाया जा रहा है। तो ये शो करता है, ये दिखाता है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका वेर द पार्ट्स ऑफ पैंजिया, एंड इट वाज ड्रिफ्टेड अपार्ट एट अ लेटर स्टेज। वो बाद में विस्थापन हुआ और टूट के अलग हुआ। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय प्लेसिंग अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका टुगेदर। अगर आप मैप पे देखोगे तो पैंजिया का जो मैप देखते हो तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों को सटाया जाओ तो एक साथ मिल जा रहा है। तो ये जो गोल्ड बेयरिंग सेडिमेंट्स है दैट वाज ट्रांसपोर्टेड डाउन द स्लोप इन ब्राजील एंड डिपॉजिटेड इन द बेल्ट विच इज टुडे द घाना कोस्ट। तो यहाँ से लाया गया और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ, लेकिन कालांतर में तो दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए अलग हो जाने से, लेकिन ऐसा ये देखने से ऐसा ये जो एविडेंस है, ये जो प्रमाणित होता है कि एक साथ वो सटा हुआ था और पहन गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। आज के लिए आई थिंक दिस इज टू मच फॉर टुडे। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, Thank you, तो आ ma'am. रही है आपका से? Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you.